हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, चलिए अपन पढ़ेंगे पार्टनरशिप। आपको मालूम होना चाहिए 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं आपको पार्टनरशिप से। 1 क्वेश्चन से लेकर के 2 क्वेश्चन तक देखने के लिए मिलते हैं। मार्क्स अटेन करने के लिए आपके पास रहेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। पार्टनरशिप पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सपोज करिए 2 लोग अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, और ए ने 10,000 रुपए और बी ने 15,000 रुपए अगर लगाए हैं किसी भी व्यापार पर, तो याद रखिएगा वो अपने जिस तरीके से वो पैसे लगाएंगे उसी प्रकार से वो अपना मुनाफा चाहेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए। आदमी जितना पैसा लगाता है और जितने समय के लिए लगाता है उस पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप मान लीजिए ए ने अगर 10,000 लगाए, बी ने 15,000 लगाए, और टाइम अगर उन्होंने 2 साल और 3 साल के लिए अगर यूज किया गया है, फाइनली प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा ये आपको जानने के लिए आप बनाते हो इसमें प्रॉफिट रेशियो। एक्चुअली में प्रॉफिट रेशियो कुछ नहीं होता, अमाउंट और टाइम जो होता है इनका मल्टीप्लिकेशन ही आपको प्रॉफिट रेशियो देता है। कहने का मतलब 10,000 अगर 2 वर्ष के लिए लगाए हैं तो मल्टीप्लाई करने में आपको कितना मिलता है 20,000। 15,000 3 वर्षों में लगाए तो कितना मिलेगा 45,000। बात समझ पर आई? आपको करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों का रेशियो निकालना होता है। ठीक है, 45,000 पर ये 3 0 से 3 0 आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा 5 4 एंड 5 9। एट द एंड जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी में 4:9 पर डिवाइड होगा। ठीक है, ये पहला केस है बेटा जिस पे आपको मालूम चलता है कि अमाउंट और टाइम एक दूसरे के क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने में प्रॉफिट रेशियो देता है। इसी बेसिस पर अपन फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पे आया होगा। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट था। चलिए बेटा देखते अपन सेकंड कॉन्सेप्ट इसका। फॉर टाइमिंग अगर बोले ए और बी दोनों ने एक सा पैसा लगाया, 10,000 लगा करके 2 लोगों ने व्यापार चालू किया, ये आपका क्या है अमाउंट। मगर अगर वो बोले नहीं, दोनों ने टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रखा है, टाइम ड्यूरेशन दोनों का अलग रखा गया, मतलब पहला वाला अगर 2 साल रखता है और दूसरा वाला 3 साल के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा। प्रॉफिट रेशियो जो आप बोलते हो, आपको सिंपल सी बात है, एक तरीका होता है कि आप वही मल्टीप्लाई करके लिखें। ठीक है, 10 to the 20,000 लगा और यहां पर देखते तो कितना मिलता 30,000। दोनों का रेशियो आपको कितना निकल के आता है 2 और 3, मतलब ए को 2 पार्ट मिलेगा, बी को 3 पार्ट मिलेगा प्रॉफिट का। ये बात आपको समझ पर आ रही है। मगर आप चाहें तो इधर से आप चेंजेस ला सकते हैं। यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर सेम अमाउंट आपके लिए अगर दिया हो तो ऐसी कंडीशन पर जिस रेशियो पे टाइम रहेगा उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट बढ़ता है। जरा चेक कर लीजिए, 2 और 3 रेशियो जो आपका प्रॉफिट रेशियो आया वही आपका टाइम ड्यूरेशन भी आ रहा है बेटा। बात समझ पर आई? यही आपका कॉन्सेप्ट 2। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, अगर बोल दे नहीं दोनों ने एक से ईयर पर लगाया हो, मतलब दोनों ने अगर 2-2 साल के लिए मान लीजिए अगर पैसा लगाया और पहले वाले ने 10,000 लगाया हो, दूसरे वाले ने 20,000। बात समझिएगा, ए ने 10,000 लगाया है, बी ने 20,000 लगाया है, दोनों ने टाइम ड्यूरेशन सेम रखा है। आपको प्रॉफिट रेशियो निकालना कैसे सिखाया, अमाउंट इनटू टाइम लेते तो आपको मिलता प्रॉफिट रेशियो। 10,000 इनटू 2 कितना मिल जाएगा 20,000। दोनों पर 20,000 रुपए निकल के आ रहे हैं क्या, देखें 22 नहीं, ये तो 40,000 निकल रहा है। आप अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा 1 और 2। मिला या नहीं मिला? ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड तरीका हो गया जो आपको सिखा रहे थे। आप चाहो तो इस पर ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप कहीं पर लिख सकते हैं सेम टाइम अगर आपको दिया होता है तो जैसा पैसा आप लगाते हैं वैसा ही आप फाइनली प्रॉफिट रेशियो अटेन करेंगे। कहने का मतलब आप इनको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो आपको किस रेशियो पर मिलेगा 1 और 2 रेशियो पर आपने पैसा लगाया है। देखें प्रॉफिट भी 1 और 2 मिल रहा है। दैट मींस अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखें, और शायद इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूरा पार्टनरशिप चलता है।
फर्दर अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उस पर लिखा है ए, बी और सी किसी एक व्यापार को आरंभ करते हैं, ठीक है। उन्होंने बेटा पैसा लगाया हुआ है 2:3:5। आई बात समझ पे? उन्होंने पैसा लगाया मतलब अमाउंट लगाया हुआ बेटा। अच्छा, उस पर उन्होंने टाइम नहीं बताया है, शायद टाइम ही पूछा और आपसे पूछ रहे हैं कि उनका अगर लाभ 6, 12 और 10 अनुपात पर अगर बांट दिया जाए तो उन्होंने कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया है, मतलब उनका रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है बेटा। आपसे बोला था अमाउंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो। दैट मींस अगर टाइम निकालना हो तो आप प्रॉफिट रेशियो से अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए। 6 में 2 का डिवाइड करें, इधर पर किसका मिलेगा, 12 में 3 का और इधर 10 में 5 का। बेटा ये रेशियो कितना आया 2, ये आया 4 और ये आया 3, तो आंसर क्या मिलेगा 3:4:2। इट्स सो सिंपल बेटा कि दो लोगों को मल्टीप्लाई करने में तीसरा बनता है, तो अगर आपसे टाइम का ड्यूरेशन पूछेगा तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। और द टाइमिंग आप ये भी समझ सकते हैं, अगर अमाउंट आपसे पूछ रहा होता, टाइम दिया होता तो प्रॉफिट में आप टाइम का डिवाइड करते हो, जो भी वैल्यूज आती ठीक उनको प्रॉपर रेशियो पर लिख दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन का आ जाएगा। इसका मतलब ये ए का टाइम लिमिट है, ये बी का है और ये सी का। आप चेक कर लीजिएगा, उस पर 3:4:2 ही आंसर होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, उस पर लिखा है ए ने एक व्यापार आरंभ किया है, ठीक है। ए ने कितने पैसे लगा के आरंभ किया है, ए ने 2100 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है। वो बता रहा है कि 4 महीने के बाद, कितने महीने के बाद बेटा, बी भी उस व्यापार पर आया और उसने आकर के कुछ पैसे लगाए 4 महीने के बाद। वर्ष के अंत में आफ्टर 1 ईयर उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो सेम है। प्रॉफिट रेशियो जो आ रहा है दोनों का सेम है, मतलब अगर इसको एक रेशियो में प्रॉफिट मिला है तो उसको भी किस रेशियो पर मिलेगा, ए ही मिलेगा। बात समझिएगा कि इधर पर आपन ने पढ़ा था प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है अमाउंट इनटू टाइम, अगर इधर तो टाइम ड्यूरेशन मालूम ही नहीं चल रहा, तब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ए कितने समय तक रहा व्यापार पे। ध्यान से देखिएगा, उसने बोला 4 मंथ्स तक तो ए अकेला ही था, 4 महीने के बाद कौन आया, बी। एक साल में से अगर आपने 4 महीने अलग कर दिए तो अब कितने बचे, 8 मंथ्स अभी भी बाकी होंगे। इस 8 महीने में क्या ए का पैसा बदला, नहीं। दैट मींस 2100 रुपए 8 महीने के लिए उसका तो भी रहेगा। बस बी ने कितने पैसे लगाए ये नहीं मालूम, बी के पैसे ही निकालने थे आपको, मगर आपको मालूम होना चाहिए बी कितने समय के लिए रहा व्यापार में, 8 मंथ्स के लिए। आप क्या करते हैं, आपको सिखाया था अमाउंट इनटू टाइम, एक्चुअली में ऊपर ये टाइम लिख गया है, अमाउंट इनटू टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या मल्टीप्लाई करना होता है। फिर भी मैं बोलूंगा अगर आपके टाइम ड्यूरेशन को आप अगर किसी एक नंबर से अगर काट सकते हैं तो काट दीजिए। ये 4 और 8 मंथ्स ना हो के अपन क्या कर दें 1 और 2 लिखेंगे तो भी आपसे का काम बन जाएगा। कहने का मतलब आपको करना क्या है, 2100 into 1 plus 2100 into 2, 2100 into 1 plus 2100 into 2, ये आपको कितना मिला 2100 into 1 2100 और ये 4200, कितना हो गया 6300 रुपए हुआ। जबकि x वाला जो है b ने जो x रुपए लगाए थे वो कितने महीने के लिए थे, 2 महीने के लिए, तो उसको अपन कितना लिख दें 2x। ये दोनों के दोनों किस रेशियो में आएंगे, 1:1। दैट मींस 6300 अपॉन 2x इक्वल टू 1/1। ये दोनों पैसा बराबर है बेटा, 6300 को आप बराबर कर दीजिए 2x की, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6300 अपॉन 2। अगर वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 3150। मतलब b ने कितने पैसे लगाए होंगे